की नौकरशाही की मुख्य सचिव उषा शर्मा का सचिवालय में आखिरी कार्य दिवस रहा। इस मौके पर आईएएस एसोसिएशन की ओर से उनका सेवानिवृत्ति समारोह करके भावभीनी विदाई दी गई। आईएएस अधिकारियों ने सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में सीएस के तौर पर उषा शर्मा के कार्यों को याद करते हुए उन्हें विदाई दी। उनके साथ आईएएस चौथीराम मीणा और वीनू गुप्ता को भी विदाई दी गई। हालांकि उषा शर्मा 31 दिसंबर तक के लिए मुख्य सचिव रहेंगी, लेकिन अगले 2 दिन का अवकाश होने की वजह से शुक्रवार को ही सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल नंबर 1 में मुख्य सचिव उषा शर्मा और आईएएस वीनू गुप्ता को भावभीनी विदाई दी गई। दरअसल 6 महीने पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन पिछली सरकार में उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। इस एक्सटेंशन के बाद अपने सफल कार्यकाल के बाद उन्होंने सचिवालय में अंतिम कार्य दिवस के दिन अपना कामकाज पूरा कर शाम को विदाई समारोह में हिस्सा लिया। अंतिम कार्य दिवस के दिन भी उन्होंने कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के साथ पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी की पालना के निर्देश दिए। दरअसल सीएस और डीजीपी स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी मॉनिटरिंग करने के सीएम ने कल बैठक लेकर निर्देश दिए थे। सीधे तौर पर कहें तो सीएस का यह कार्यकाल अनुशासन और नवाचारों से भरा रहा। चलिए अब बात करते हैं उन कामों की जिनको लेकर उषा शर्मा को याद किया जाएगा। सबसे पहला काम है कोऑर्डिनेशन। उषा शर्मा ने विभागों के अंतर विभागीय मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने को लेकर नई पहल की। इसके लिए उन्होंने ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए। यही नहीं, उन्होंने कई कमेटियां समान प्रकृति, समान व्यवहार और मकसद वाली कमेटियों को एकीकृत करने का काम किया। दूसरा काम कलेक्टर्स की फ्लैगशिप योजनाओं के आधार पर रैंकिंग करना। तीसरा, हर कलेक्टर के नवाचारों की रिपोर्ट लेना। इसके अलावा चौथा काम कई समितियों या विभागों के काम को फंक्शनल करना शामिल रहा है। वहीं पांचवा काम ये रहा कि 3 सीएस कॉन्फ्रेंस में नवाचारों को लेकर पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देकर प्रदेश के विकास को पहचान दिलाई। इसके साथ ही छठा काम सीएस उषा शर्मा का ई फाइलिंग की शुरुआत करना रहा। ये सभी काम उनके बेहतरीन कामों में से एक माने जाते हैं। वहीं अब जिनको मुख्य सचिव के लिए दावेदार माना जा रहा है उनमें हैं, अगर वरिष्ठता पर गौर करें तो 1988 बैच के आईएएस सुबोध अग्रवाल हैं, जिनका जानकार फिलहाल दावा कम मजबूत मान रहे हैं। 1989 बैच के आईएएस वी श्रीनिवास केंद्र में तैनात हैं और अगली वरिष्ठता में 1989 बैच की एसीएस शुभ्रा सिंह और राजेश्वर सिंह का नाम सामने आता है। वहीं केंद्र से राजस्थान कैडर के अफसरों को वापस लाने पर गौर हुआ तो 1989 बैच के आईएएस रोहित कुमार सिंह का नाम शामिल है, जिनका 31 मार्च 2024 को रिटायरमेंट है। वहीं 1990 बैच के आईएएस संजय मल्होत्रा और 1991 बैच के आईएएस सुधांश पंत का भी नाम सामने आ रहा है। संजय का रिटायरमेंट फरवरी 2028 और पंत का रिटायरमेंट फरवरी 2027 में है। इसके साथ ही सरकार किसी आईएएस को अतिरिक्त चार्ज भी दे सकती है। अब भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल गठन के साथ ब्यूरोक्रेसी में इस अहम बदलाव को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं। इस सेवानिवृत्ति के साथ सीएस के डेकोरम भरे कार्यकाल की समाप्ति हो गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि ऐसे ही डेकोरम को नए साल में कायम रखा जाएगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।